मेरी बात की थी। तो थर्ड में वहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स। तो हमारे पास जो नंबर थर्ड लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स विद इन क्या देगा स्क्वायर रूट। यह आपका क्वेश्चन है। इसे हमने वही सपोज करना है, हमें जो करना है तो इसका चेन रूल का। तो चेन रूल के लिए हमने क्या किया, हमने सपोजिशन किया, सपोज किया u इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स। एक सपोजिशन आ गया। अब y के अंदर वैल्यू पुट करी, पुट इन इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू u। उसके ऊपर क्या मौजूद है स्क्वायर रूट, तो लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू u इज एक्सपोनेंट 1/2। सही है, क्या आ जाएगा। इसके बाद हमें इनको डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव लेंगे। हमने लिखा है डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू u। क्या कहलाएगा dy डिवाइडेड बाय du इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्सपोनेंट नीचे आएगा 1/2 u 1/2 माइनस 1। अब क्या आएगा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 u की पावर कितना बनेगा माइनस का 1/2 dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 1/2। और अगर हम इसे नीचे लिख दें कितना आ जाएगा u विद एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। केवल ऊपर से नीचे आकर क्या जाएगा डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने अभी सिर्फ क्या है इस फंक्शन का हमने जो है वो डेरिवेटिव लिया। अब ये फंक्शन बाकी है, दोनों ही फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या मौजूद है u इज इक्वल टू 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 प्लस x। ये फोर से बाय क्वेश्चन रूल के जरिए तो दोनों क्या डिवाइड कर रहे हैं, एक हमें क्वेश्चन उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर लिखा a स्क्वायर प्लस a ब्रेक देते हैं डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सॉल्व बाय क्वेश्चन चलिए बस सॉल्व करें इसके मुताबिक क्वेश्चन रूल के मुताबिक। तो हमने ऊपर वाली वैल्यू सपोज करी, क्या सपोज करी u सपोज हो जाएगा 2 प्लस x, v सपोज हो जाएगा 3 प्लस x। तो इनको x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करें तो क्या बनेगा dy dx कांस्टेंट इज 0 प्लस x का आ जाएगा कितना 1। तो du डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू बन जाएगा 1, जहाँ dv विद रिस्पेक्ट टू x इसका भी कितना आ जाएगा 0 प्लस x का आ जाएगा 1, ये बन जाएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन रूल है क्या, क्वेश्चन रूल है dy ओवर dx, यहाँ पे u लिखा है तो हम u के रेस्पेक्ट से लिखते हैं u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव तो क्या होगा, क्या आएगा dy dx b एज इट इज, फिर माइनस कितना आएगा dv ओवर dx u एज इट और क्या होगा इनटू होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये इसका हमारे पास जो है वो आ जाएगा क्या रूल फॉर्मूला है क्वेश्चन रूल। तो क्या बनेगा du डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू ये कितना लिखा है, ये हमारे पास आया है कितना आया है 1 आया है। v हमारे पास कितना है, v हमने लिया था ये रहा जो था 3 प्लस x माइनस dv बाय dx कितना आया है, ये आया है 1 और u हमारे पास कितना मौजूद है 2 प्लस x, नीचे कितना है होल डिवाइडेड बाय v। तो v कितना है 3 प्लस x, उसका मौजूद है स्क्वायर। तो क्या देगा du डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 3 प्लस x प्लस माइनस का 2 माइनस का x
डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स से एक्स कैंसिल, क्या लेगा? डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब हमें इस पूरे के बाद मालूम करना था, क्या मालूम करना था? हमें इसका क्या करना था? चेन रूल हमने इसका मालूम करना था। हमने क्या कहते हैं वो तो क्या, जब यहाँ यू लिया है तो हमें यहाँ पर भी यू भी आएगा। हमने एक्स गलत किया, यहाँ पर यू भी आएगा। एक इक्वेशन हमारे पास जो बनकर आई है वो ये है, और दूसरा हमारे पास जो बनकर आया है वो ये है। इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे? चेन रूल को हम सॉल्व करेंगे। और चेन रूल को हम इस्तेमाल करते हैं। चेन रूल वापस क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। ये तो हमारा आइडेंटिफायर है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू हमने फाइंड किया था, ये रहा 1 डिवाइडेड बाय 2 यू इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। क्या आया है यहाँ पर? तो आया है 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स, जो आया है 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स पर मौजूद स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया है। अब हमने देखना है कि यू हमने क्या किया था, ताकि इसको हम रिमेनिंग सॉल्व कर सकें। क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2। यू कितना था? यू हमारे पास था 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स। उस पर क्या मौजूद है? उसकी पावर मौजूद है 1 ओवर 2। यहाँ आगे मौजूद है 3 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर, तो क्या है? मौजूद है। तो फिर हमने जो है क्या करना है इसके अंदर सॉल्व करने के लिए हम इसको अलग माइनस नहीं है, प्लस है। जो है क्या करेगा? इसको अलग अलग के हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं ताकि हमें सॉल्व करना आसान हो। एक स्टेप हम ब्रेक कर देते हैं, बाकी हम आगे करेंगे। कितना आएगा? 2 प्लस एक्स, इसके ऊपर कितना दिया हुआ है? 1 ओवर 2। नीचे कितना है? 3 प्लस एक्स, उसका कितना है? 1 ओवर 2। उसको मैं सीधे साथ लिख देता हूँ यहाँ पर 3 प्लस एक्स, उस पर मौजूद है क्या? स्क्वायर। अभी डबल फ्रैक्शन है नीचे, तो डबल फ्रैक्शन क्या बन जाती है? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और जो मौजूद है यहाँ पर हमारे पास वो आ जाएगा बनकर क्या? 2 प्लस एक्स, इसमें कितना है? 1 ओवर 2। यहाँ कितना है? 3 प्लस एक्स, उसकी पावर कितनी है? 2। जब ये डिवीजन से ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा ये वैल्यू है उसके बाद, तो क्या हो जाएगी? सेम वे से उसकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड होगी, या माइनस में जाएगा तो जाएगी माइनस की तरफ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 with 2 प्लस एक्स एक्स पर 1 ओवर 2 3 प्लस एक्स कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 3 ओवर 2 3 ओवर 2, और ये इसी का जो है वो इसका सॉल्व इस वजह से इसका आंसर है वो आ जाएगा।